देखिए, आज देश के लिए जनसंख्या, बढ़ती हुई आबादी, कोरोना से भयावह स्थिति है। कोरोना में हमें सीधे हम पर प्रभावित होते हैं, लेकिन ये विस्फोटक जनसंख्या हमारे शिक्षा को बाधा करता है, हमारा हक लेता है, हमारे विकास को बाधा करता है। आज प्रति वर्ष 2 करोड़ से ऊपर लोग पैदा ले रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, अगर देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, आज कोरोना से भयावह स्थिति है, बढ़ती हुई विस्फोटक आबादी। हमको एक तरफ कोरोना पर हम रोक लगाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ हमें जन जागरण, लोगों को ऐसे धर्म के नज़र से नहीं देखने की ज़रूरत है, भारत में विकास की नज़र से देखने की ज़रूरत है। 1978 में चाइना का जो जीडीपी था हमसे कम था, 1979 में उसने कड़ा कानून लाया। हमारे यहाँ 1 मिनट में 33 बच्चे पैदा होते, उसके यहाँ 1 मिनट में 10 बच्चे पैदा होते। इस स्थिति 1 जनवरी को भारत में 67,000 बच्चे पैदा होते। तो इस स्थिति पर हम सबों को चर्चा करनी चाहिए। ये कोरोना से ज़्यादा भयावह है। कोरोना के लिए तो वैक्सीन निकल रहा है, अब इसके लिए भी कानून रूपी वैक्सीन आना जरूरी है। मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत मामले में जहां लोग, दुनिया के लोग सच जानना चाह रहे हैं, वही नृत्य कंगना रनौत के बयान के बाद विपक्ष जो है, शिवसेना जो है, तो बीजेपी पर उंगली उठा रही है। चलिए, इस चिंता न करे शिवसेना। बिहार की सरकार सुशांत के केस में एग्रेसिव होकर देश को बता दिया कि न्याय के रास्ते पर अब जा रहा है। सरकार जो कहता है वो करता है। मैंने पीछे आपको कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपया 2015 में मोदी जी ने बिहार को एक पैकेज दिया था। वो 1.5 लाख करोड़ हम 2019 और 20 के चुनाव होने तक के पहले उसको पूरा कर दिया, दे दिया। प्रोजेक्ट पूरा कोई हो रहा है, कोई चल रहा है। अब मोदी जी ने 2 साल पहले इसी मोकामा और बेगूसराय के कार्यक्रम में कहा था, बरौनी के फर्टिलाइजर के एक उत्थान के लिए मेरा आग्रह है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा वो किया। कांग्रेस के लोगों ने बेगूसराय को 1984 से छलने का काम किया। पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर को शिलापट लगाया। नाम मैं नहीं कहूंगा। देश के मूर्धन्य नेता, राज्य के मूर्धन्य नेता जाकर के उस शिलापट पे लगे रहे। फर्टिलाइजर का भी काम चल रहा है और रिफाइनरी में बताना चाह रहा हूं कि धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। अब पेट्रोकेमिकल्स का रास्ता खुल गया। 15,000 करोड़ का 6 मिलियन टन से 9 मिलियन टन पर जब वो पूर्ण होगा, तभी पेट्रोकेमिकल्स यहाँ स्थापित होगा। इसलिए पेट्रोकेमिकल्स के रास्ते खुल गए, काम चालू हो गया है। विधिवत कोरोना के बाद उसका हम उद्घाटन करवाएंगे, मंत्री को बुलाकर शिलान्यास, उद्घाटन जो भी होगा कराएंगे। लेकिन एक और था कि लोग बेगूसराय में कह रहे थे कि बेगूसराय 4 लेन तो प्रधानमंत्री ने दे दिया, लेकिन फ्लाईओवर नहीं लगता है। वो फ्लाईओवर 486 करोड़ का जो बेगूसराय में 4 लेन के साथ ऊपर से होगा, एलिवेटेड रोड जिसको कहते हैं। और प्रधानमंत्री 10 तारीख को बिहार में हमारे डिपार्टमेंट के उन चीज़ों को जो किसानों की आय को दुगना करने में
पूर्णिया में सीवन लैब खोलेंगे, उसका होगा उद्घाटन, बन गया है। वेटनरी कॉलेज पटना में IVF का लैब का उद्घाटन करेंगे। रिफाइनरी में उसका तो बाद में होगा, लेकिन पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मछली का कॉलेज जो है, फिशरी कॉलेज पूसा यूनिवर्सिटी में एक्वेटिक लैब, जो नॉर्थ ईस्ट में पहला एक्वेटिक लैब इसी बिहार में होगा, और बेगूसराय से उद्घाटन करेंगे। अब केवल बछिया पैदा होगी, वो सीमेंट 50,000 डोज अभी फर्स्ट फेज में मैंने बिहार को दिया है, जिसका उद्घाटन बरौनी डेयरी के साथ मिलकर के 10 तारीख को होगा। और वही नहीं, एक मोबाइल वैन होगा, उस वैन से IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का यहाँ किसानों को अवेयर कराया जाएगा। और मैं कहूँ तो कहीं मीडिया मेरी बात को दूसरे रूप में ना ले जाए, तो एक गाय अभी तक 100 बच्चे दिए हैं तकनीकी प्रूफ से 1 साल में, लेकिन हम बेगूसराय में गायों को चिन्हित कर रहे हैं। जिनकी गाय, देसी गाय 15 लीटर से ऊपर है, वो बताएं। एक गाय साल में 25 से 30 बच्चा देगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के तहत हम एम्ब्रियो का, ये सारे चीज़ों का 10 तारीख को प्रधानमंत्री